किसी ने किसी को इतना नहीं। वैसे लगता है फिल्म वालों में ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं या उनकी गैरत नहीं जागती, लेकिन हकीकत यह है कि एक हीरो जो हर हीरोइन के साथ रोमांस करता है अगर उसको जायज़ समझ लेता है, लेकिन जब कोई उस अदाकार या फनकार की अपनी बीवी के साथ दूसरा कोई भी हीरो रोमांस करे तो उसे बहुत बुरा लगता है। आज की इस वीडियो में उन पाकिस्तानी मशहूर अदाकारों के चंद वाक़या सुनाऊंगा जो अपने दौर में दूसरी शादीशुदा हीरोइनों के साथ फिल्मों में रोमांस करके सीन ओके कराया करते थे, लेकिन जब दूसरा हीरो उनकी अपनी अदाकारा बीवी के साथ फिल्म में रोमांस करता, शूट कराता तो उनका खून खोल उठता था। सबसे पहले बात करते हैं शबनम और वहीद मुराद की जोड़ी की। शबनम और वहीद मुराद ने कई फिल्मों में काम किया था। शबनम की मौसीकार रोबन घोष के साथ शादी हो चुकी थी। वहीद मुराद शबनम की कई फिल्मों में वो मौसीकी भी दे चुके थे। जब इन फिल्मों के गानों की शूटिंग होती तो ज्यादातर यही होता कि रोबन घोष उस दिन सेट या लोकेशन पर नहीं आते थे। इस हवाले से एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ था कि एक दिन रोमांटिक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करानी थी। रोबन घोष को कुछ लोग उकसाते रहते थे कि शबनम को वहीद मुराद के साथ फिल्में करने से रोक दें, कहीं किसी दिन शबनम आपके हाथ से न निकल जाए। फिल्मी दुनिया में ऐसी बातें होती रहती हैं और किसी का करैक्टर महफूज नहीं समझा जाता। उस दिन रोबन घोष भी लोकेशन पर मौजूद थे। कहा जाता है उस दिन उनके पास पिस्तौल भी मौजूद था। वहीद मुराद ने उनके तेवर देखे तो उन्होंने शरारतन कह दिया, रोबन साहब आप अब कहीं दूर चले जाएं, मैं और शबनम अपना गाना रिकॉर्ड कराने लगे हैं, ऐसा न हो आपको बुरा लग जाए। रोबन घोष ने वहीद मुराद को पिस्तौल दिखाया और कहा, ये अब इसलिए मैं अपने साथ रखता हूं ताकि अपनी बीवी को बुरे लोगों से बचा सकूं। इस बारे में शोबिस वाले लिखा करते थे कि रोबन घोष वहीद मुराद के साथ शबनम को फिल्में करने से रोका करते थे क्योंकि वहीद मुराद पर यह इल्जाम लगाया जाता था कि वो रोमांस की एक्टिंग करते करते ओवर हो जाते थे। निगाहों से छलक जा। रोबन घोष इस बात पर नाराज होते और गुस्सा भी कर जाते थे और उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि वहीद मुराद फिल्म में उनकी बीवी के साथ हद से ज्यादा रोमांस करें। वहीद मुराद इस बात से लापरवाह हो जाते थे और अक्सर रोबन घोष को इस बात पर छेड़ा भी करते थे, लेकिन इसका असर यह हुआ कि शबनम आहिस्ता आहिस्ता वहीद मुराद के साथ फिल्में करने से किनारा करने लगी थी, सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें वहीद मुराद की वजह से बहुत बड़े इम्तिहान से भी दो चार होना पड़ा था। ब्यूटी क्वीन ज़ेबा बेगम के साथ तो इससे भी बुरा होता था। मोहम्मद अली से शादी से पहले उन्होंने लाला सदीर के साथ लव मैरिज की तो सदीर से पक्का वादा लिया था कि वो कभी उनकी फिल्मों पर एतराज़ नहीं करेंगे, ना पाबंदी लगाएंगे। जिन दिनों उनकी मोहब्बत का ज़माना चल रहा था, सदीर बड़ी मोहब्बत और लगावट के साथ सेट पर जाकर अपनी महबूबा यानी ज़ेबा से मिला करते थे। ज़ेबा बेगम के फरिश्तों को भी ये बात मालूम नहीं थी कि आने वाले वक्त में उनका ये महबूब जब शोहर बन जाएगा तो उसकी गैरत का आतिश यहाँ उबल पड़ेगा। सदीर के साथ शादी होने की देर थी कि लाला सदीर का खून जोश मारने लगा था। लाला सदीर ने ज़ेबा से पहले अदाकारा शिमी से भी शादी की थी और शिमी को भी शादी के बाद घर बैठा दिया था और कहा था पठानों का ज़मीर नहीं मानता कि उनकी बीवी फिल्मों में काम करे। शिमी ने भी सदीर के हुक्म पर फिल्में छोड़ दी थी। 1964 में सदीर और ज़ेबा की शादी हो गई और जो ही निकाह हुआ सदीर अपने वादों से मुकर गए। पहले अलबत्ता वो कुछ महीने ज़ेबा बेगम की दिलजोई करते रहे और सेट पर उनके लिए खाना भी लेकर जाते थे, लेकिन उसी ज़माने में सैयद कमाल और वहीद मुराद के साथ ज़ेबा की फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। ज़ेबा अपने मिजाज की शौक हीरोइन थी और शरारतें भी किया करती थी और जिंदा दिल मशहूर थी, लेकिन जब फिल्म हीरा पत्थर का एक रोमानवी गीत फिल्माया जा रहा था लाला सदीर की गैरत जाग उठी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस जमाने में लाला सदीर का रोब और दबदबा था। उनके जासूस और मुहाफिज हर जगह हर वक्त मौजूद होते थे। लाला सदीर की बीवी ज़ेबा उनकी भाभी बन चुकी थी। अब उन्होंने वहीद मुराद के साथ ज़ेबा के रोमांटिक सॉन्ग्स देखे तो उन्होंने लाला सदीर को जाकर ऐसी कहानियां सुनाई कि उनका पठानों का खून जोश मार गया और एक दिन सेट पर जाकर उन्होंने गाने की शूटिंग ही रुकवा दी और वहीद मुराद से कहा अपनी हद में रहकर एक्टिंग किया करो। बात तो सारे लोग समझ गए थे कि लाला सदीर ने यह बात क्यों कही है। लाला सदीर की बात सुनकर ज़ेबा को पहला धचका लगा था। वो कहने लगी, आप क्या बात कर रहे हैं। लाला सदीर ने गर्म अंदाज में ज़ेबा से कहा, जो मैं बात कर रहा हूं सबको समझ आ गई है, चलें आप घर, आज शूटिंग नहीं होगी। प्यार में हम जाने तमन्ना जान। उस दिन पहली बार ज़ेबा बेगम और लाला सदीर के दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी हुई थी और फिर ये बातें बढ़ती चली गईं। लाला सदीर ने ज़ेबा के साथ सेट पर जाना छोड़ दिया, अलबत्ता उनके जासूस हर वक्त उनके साथ होते थे और आउटडोर लोकेशन पर तो पाबंदियां लगा दी या फिर अपने मुहाफ़िज़ों को ज़ेबा की निगरानी के लिए साथ भेजा करते थे। इस बदइत्मादी ने ज़ेबा को बीमार कर दिया और फिर 2 सालों बाद उनकी तलाक हो गई थी। ज़ेबा बेगम ने जब मोहम्मद अली से शादी की उस वक्त भी मोहम्मद अली ने शर्त लगा दी कि अब ज़ेबा किसी दूसरे हीरो के साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो सिर्फ मोहम्मद अली के साथ।
पहले तो कुछ अरसा दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग काफ़ी देर तक चलती रही, लेकिन जब शहबाब करानवी की फिल्म दामन और चंगारी में मोहम्मद अली को भी कास्ट किया और साथ नदीम को भी, और फिल्म में नदीम और ज़ेबा की जोड़ी बनाकर उन पर रोमांटिक गाने फिल्माए जाने लगे, तो मोहम्मद अली की गैरत अचानक जाग उठी। एक दिन वो इस गाने की शूटिंग पर पहुंचे तो देखा नदीम और ज़ेबा रिहर्सल कर रहे हैं। गाना बड़ा रोमांटिक भी था और इसमें कुछ ऐसे तासुरात भी देने थे जिससे हीरो हीरोइन के जज्बात को जुबान दी जा सकती थी। पहले इस गाने का क्लिप सुन ले। ये वादा करो कि मोहब्बत करें। मोहम्मद अली इस गाने पर नदीम की वारिफ्तगी देकर परेशान हो गए और उठकर सेट से चले गए थे और पहली बार ज़ेबा से कहा, हम कुछ गलत कर रहे हैं, वादा खिलाफी हो रही है। ज़ेबा इंतहाई ज़ीरक खातून थी, वो समझ गई। उन्होंने मोहम्मद अली को समझाया कि फिल्में अगर करनी है और घर चलाना है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। मोहम्मद अली ने इसका यही हल निकाला कि वो ज़ेबा को अपने साथ ही कास्ट कराया करें, मगर ये दौर ऐसा था कि मोहम्मद अली की मांग कम हो रही थी और कोई मोहम्मद अली पर पैसा डबोना नहीं चाहता था, जबकि ज़ेबा की मार्केट अभी मौजूद थी। अब होता यह था कि जब भी मोहम्मद अली ज़ेबा को शूटिंग के दौरान किसी दूसरे हीरो के साथ देखते तो बेचैन हो जाते। इसकी एक वजह यह भी थी कि दुनिया में शरारती लोग ऐसे मौके पर लगाई बुझाई करते और मोहम्मद अली को इस पर तंग करते थे। ज़ेबा को वहीद मुराद के साथ फिल्में ना करने की पाबंदी भी मोहम्मद अली ने ही लगाई थी। इन हालात में कि जब ज़ेबा की घरेलू जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी, उन्होंने फिर फिल्मों में ही काम करना छोड़ दिया। रानी बेगम जैसी ग्लैमरस के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। हसन तारक जैसे पॉपुलर डायरेक्टर से शादी करना उन्हें रास आ गया था और हसन तारक ने रानी को एक मशहूर और मकबूल और कामयाब तरीन एक्ट्रेस बना दिया था। बेगम के हुस्न और उनके फ़न को उन्होंने फिल्मों में कैश भी कराया था और इसमें वो बड़े सखी साबित हुए थे। अपनी फिल्मों में अदाकार शाहिद और वहीद मुराद जैसे रोमांटिक किंग्स के साथ वो स्पेशल उनके शॉट्स बनवाया करते थे। उस वक्त उनकी गैरत नहीं जागती थी, लेकिन जब रानी को दूसरे हदायतकारों के सेट पर रोमांटिक सॉन्ग कराते देखा तो उन्हें भी तकलीफ होने लगी थी। ये गैरत का तकाजा था या कारोबारी जलसी, इसको कुछ भी नाम दे लें। वो बड़े आज़ाद ख्याल तो थे, लेकिन थे तो रानी के शोहर जितना मर्जी रोशन ख्याल हो जाए, उसकी गैरत को धचका तो ज़रूर लगता है एक बार। और फिर एक्ट्रेस बीवी के मामले में तो उनकी गैरत जाग उठती है जब खास तौर पर उनका अपना खानदानी ताल्लुक किसी फनकार घराने से ना हो। तो ऐसे शोहर, चाहे वो हीरो हो या डायरेक्टर हो, उनकी गैरत तो जाग उठती है। एक बार रानी को वहीद मुराद के साथ फिल्म पर्क में बोल्ड सॉन्ग करते देखा तो उनकी गैरत जाग उठी थी। रानी बेगम और उनके दरमियान ताल्लुकात बिगड़ते चले गए थे और बिलाखिर तलाक पर जाकर ख़त्म हुए थे। सपनों में आए